मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार दरभंगा के विभिन्न जगहों पर जाकर के हर क्षेत्र में, हर विभाग में, हर संस्थानों में जाकर के हम छात्र छात्राओं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे देश की बदलती परिस्थिति क्या है। हमारा देश क्या विकास कर रहा है? क्या हमारी सरकार जुमलों की सरकार है? क्या हमारी सरकार वास्तव में विकास कर रही है? क्या हमारी सरकार रोजगार देने में सक्षम है? तो क्या हमारी सरकार अभी तक करोड़ों हजारों बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाई? क्या आपको सड़क पर, क्या आपको गांव में, क्या आसपास क्षेत्र में विकास नजर आया? नहीं नजर आया तो क्या? लेकिन अगर वोट डालेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे साथ बताने के ऊपर देख लीजिए, ये सभी स्टूडेंट्स हैं, ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट हैं। और इन लोगों से, जैसे हमने MRA में पूछा था लड़कियों से, आज इन लोगों से भी पूछेंगे। ये लोग पहली बार वोट डालेंगे इस बार, अपने प्रजातंत्र में जो अधिकार इनको दिया गया उसको पहली बार वोट डालेंगे। और अगर वोट डालेंगे तो किससे डालेंगे, और जिसे डालेंगे उनको किस मुद्दे पर डालेंगे, वो हम जानना चाहते हैं। वोट डालेंगे, पहली बार डालेंगे जी, तो क्या अपने मन बना है? मन तो बहुत उत्सुक होगा कि हमको एक बार मौका मिला, इस बार हम वोट डालेंगे। जी हाँ, मेरा मन बहुत पहले से ही हो रहा था कि काश हम भी कभी ऐसा वोट देने का अवसर मिले। और इस बार मेरा फर्स्ट टाइम मैं इस बार वोट देने जा रहा हूँ। तो किसको वोट डालेंगे, किस मुद्दे पर डालेंगे? इस बार जो हमारे गांव में बहुत सारे बेरोजगार बैठे हैं, सभी को कितने दिनों से देख रहे हैं कि कोई बेरोजगार सब बैठे, खाली हाथ बैठे, किसी को बेरोजगारी नहीं मिल रही है। इसमें छात्र का भी बहुत सारा ये रोल होता है, फिर भी उसको कितना भी मेहनत करने पे कोई बेरोजगार ही बैठा है पूरा। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इस बार अपना वोट किसी अच्छे नेता को दे, ताकि दो ही नेता आपके सामने हैं प्रधानमंत्री, एक राहुल एक मोदी, तो दोनों में आप किसको चुनिएगा? हम राहुल गांधी को चुनना चाहेंगे। तो चलिए, अब किसको चुनिएगा? दो आदमी सामने में हैं, और जिसको चुनिएगा उसको किस लिए चुनिएगा? राहुल गांधी को चुनेंगे, क्योंकि अभी तक जो 14 सालों में बेरोजगार नहीं हुआ था, वो अभी 4 साल में बेरोजगारी लोग बहुत हुआ। पहले लोग बेरोजगार नहीं थे, 40 साल में बेरोजगार हुए हैं। अभी कुछ ज़्यादा, जितना पहले नहीं था उसके अपेक्षा अभी ज़्यादा बेरोजगार हो गया, अभी 4 साल में हो गया है। आपको क्या कहना है? प्रधानमंत्री मोदी को चुनेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ रोड पानी और बिजली का सुविधा नहीं था, पिछड़ा एरिया था। अब जो हो गया है, उसके बाद किसानों के लिए जो समान निधि योजना है, उसके बाद हम लोगों के लिए जो रेलवे वैकेंसी दिए हैं, पैरामेडिकल का वैकेंसी दिए हैं, बहुत सारे वैकेंसी दे रहे हैं। इसके लिए और देश लेवल पर भी जो इंडिया का विकास हो रहा है, उसके लिए हम मोदी को समर्थन करते हैं और वोट देंगे। क्या लगता है? चलिए, जो कुछ बोलेंगे आप, आपने क्या देखा अपनी नज़र से गांव में, शहर में, जहां आप रहते हैं वहां आसपास, क्या आपने देखा, क्या सुना आपने? दिल की बात बोलिए, किसी को ना सोचिए। और क्या लोग समझेंगे वो नहीं, क्योंकि आप पहली बार वोट डालेंगे, आपका अधिकार है। क्या मेरा वोट तो पहली बार तो हम देंगे, इसके लिए तो बहुत एक्साइटमेंट तो है बहुत, लेकिन कुछ समझ में निर्णय नहीं ले पा रहे, क्योंकि मेरे मोदी जी का तो हर कुछ बहुत अच्छा लगता, पसंद है। पर एक चीज़ नहीं अच्छा लगती कि जब से उनकी 5 साल की जो राज है, उसमें ना हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा बट गया है। आपसी जो मिल्लत मोहब्बत थी ना, वो ख़त्म हो गई है। ब्रेन वॉश जैसा हो गया है सबकी। हिंदू एक इंसान ना अपने खिलाफ या हिंदू मुस्लिम करके बहुत ज़्यादा हो रहा है। TV चैनल अगर खोलो, सब पे डिबेट चलता रहता है, वो हिंदू वो मुस्लिम करते रहते हैं। आपकी नज़र में क्या? आप देखते हैं एक साथ एक ही थाली में हिंदू मुस्लिम खाता है, यहाँ पर बैठ करके दोस्ती है, बातचीत होती है। बिल्कुल, हम लोग वैसे खाते हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये लोग अपने लिए ना हम लोग को आपस में लड़वा देते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बुरा लगने लगता है। अगर लड़वाना, दोनों क्या देखिए, राहुल और मोदी दोनों में आपको चुनना होगा, किसको आप चुनेंगे? देखिए, राहुल जी ना वो ये नहीं करते हैं, वो यूथ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि हाँ यूथ के लिए बहुत अच्छा, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब चीज़ थोड़ा उनका थॉट उतना नहीं है। हाँ, उनके नज़र सामने में। हाँ, वो भी करते हैं, पर पिछले उन सालों में नहीं किया, पर वो जैसा अब वादा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए तो बहुत कुछ किया, पैसा दिया है, नीतीश सरकार ने भी दिए हैं 25,000। हाँ, नीतीश सरकार तो मेरे बहुत पसंद है, सबसे फेवरेट है, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं बोली ना, मेरी डेवलपमेंट सारा पसंद है। मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है अपने कंट्री। डेवलपमेंट पहुंचना अच्छी बात है, पर वहाँ पे जाके आपस में मिलत ही ना रहे तो वो कौन सा डेवलपमेंट रहा।
अगर एक साथ मिलकर रहेंगे तो ही डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। मोदी तो कहते हैं कि मुस्लिम खिलाफ मोदी नहीं बोलते, उनके चेले जरूर बोलते हैं, तो लेकिन वो नहीं डांट बोलते। तो सकते हैं ना कि आप नहीं बोलो डिबेट में, इससे क्या होता है, दूसरों पर असर पड़ता है। उनको तो वोट चाहिए इसलिए वो लोग बोलते हैं। आपको लगता है कि ये जो डिबेट होता है हिंदू मुस्लिम का, वो प्रजातंत्र के लिए, आपके हित के लिए अच्छा है? क्या बोले? ये जो डिबेट होता है हिंदू मुस्लिम का, क्या लगता है कि आपके समाज में तो दोस्ती है, लेकिन ये नेता लड़वा देते हैं आप लोग? नेता लड़वा देते हैं और उसके लिए आपस में लोग एकदम इख्तलाफ हो जाते हैं। बिल्कुल, कितनी मोहब्बत और मोहब्बत है हम लोग के आपस में। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या कहेगा जो सांप्रदायिक है, उनको क्या कहेगा? जो आपको हमेशा मुस्लिम सांप्रदायिक हिंदू, मतलब? सांप्रदायिक जो मुस्लिम हिंदू ज़्यादा करते हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा? उन लोग को वही तो औकात में समझ, रहे। वो लोग चुप ही रहे। उन लोग को या तो कानून अपने हिसाब से सबको चुप कराए और सबको जेल में रखे, कि बिल्कुल ब्रेन वॉश नहीं करना है। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि ऐसे लोग औकात में रहे जो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं। क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि जब ईद होते हैं तो हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम साथ मिलते हैं। जब होली होता है, जब दिवाली होते हैं तो साथ मिठाई खाते हैं। अब नीचे स्तर पर अगर कहें तो शहर में ऐसा नहीं है, कुछ उपद्रवी तत्व उचक के दोनों में है जो हमारे समाज में भेदभाव कर इस तरह की बात करते हैं। क्या लगता है? यस सर, ये बहुत अभी नेता का जो डिबेट जो चल रहा है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, खास तौर पर हिंदू मुस्लिम तो ज़्यादा होता है, सिख ईसाई तो छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होता है। एक्चुअली हम ऐसे संस्कृति में रह रहे हैं, ऐसे सभ्यता में जी रहे हैं जहाँ पे हम सब भाई भाई एक साथ बैठे खा रहे हैं, सब मतलब जो भी काम करें एक साथ कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में अगर आप बांट रहे हो तो दिक्कत है। अब विकास के मुद्दे पर क्या कहेगा? ये दो हैं, मोदी राहुल, इससे अब साफ विकल्प है सामने में, दो में से एक। किसको आप किस मुद्दे पर कीजिएगा? देखिए, विकास के तौर पे तो अभी देखा जा रहा है कि मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं और सपोर्ट ही मैं कर रहा हूँ उनको। एक्चुअली बहुत ऐसे कुछ उन्होंने वादा किया था जो अभी तक ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि शायद आगे वाले जीते तो कर ले, इस बार जीते तो कर ले वो। तो ये मतलब यही कहना है कि जो भी, चाहे वो राहुल जी हो या हमारे जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इससे पहले जो कांग्रेस का मतलब था हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय भी उनका एक वादा था कि मैं यूथ के लिए मैं ये करूँगा वो करूँगा, बहुत सारा सा मतलब फंड निकाला था। तो वो अभी वो तो कर अभी पारा मेडिकल में ही ज़्यादा स्कोप हो गए, कैरियर हो गए, पहले लड़कों के लिए ये नहीं था। जी जी, तो अभी बहुत सारा जिसका मतलब एक लॉयर फैमिली से भी जो मतलब बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, वो भी आ रहे हैं। वो बहुत सारा सा पैरामेडिकल कोर्सेज हो या विकास तो हुआ, ये मानिए विकास कुछ हुआ। तो 5 साल में कितना अपेक्षा कर लीजिएगा? 5 साल में जब मान के चले, जब वो 5 साल अभी मोदी जी जो अभी रह रहे हैं, कुछ कहीं से कहीं उनका विकास हुआ है। बट अभी बिहार में या क्या कहता है और अदर उसका जगह जो है कहीं विकास रुका हो, इसके लिए राहुल को चुनेंगे? जी, मैं राहुल को मैं। तो अभी बताइए कि मोदी और राहुल में अगर बात कीजिएगा तो मोदी विकास का काम पर आप वोट नहीं डालेंगे या फिर हिंदू मुस्लिम करता है उस पर आप वोट नहीं डालेंगे? किस पर वोट डालेंगे? मैं दो बात मोदी जी को मैं मतलब हटा रहा हूँ, निगलेक्ट कर रहा हूँ उनको। ये बात के लिए मैं वो जो मतलब मोदी जी इससे पहले पूंजीपति मतलब जो है जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी जो मोदी जी जो मतलब ये आपसी में हिंदू और मुस्लिम का जो राइट करवा रहे हैं उस मुद्दे पर, हाँ जी, मैं उस मुद्दा पर मैं उनको निगलेक्ट। तो चले हिंदू मुस्लिम मुद्दे को लेकर के लोगों ने घेरा है कि हिंदू मुस्लिम मुद्दे को लेकर के क्या लगता है आप किस मुद्दे पर दीजिएगा, किसको दीजिएगा? जी, मैं दूंगा मोदी को ही, क्योंकि हमारे भारत और बिहार राज्य में और क्या कहते हैं बहुत सारी विकास हुई है, जैसे कि सारे गाँव में रहते हैं जी। 12,000 रुपये आपको मिला? जी, आपके गाँव शौचालय के लिए 12,000 रुपये मिला आपको? जी मिला है। अच्छा, लाइट रहता है? जी, हमेशा लाइट रहती है। कमीशन नहीं लिया गया आपसे? 12,000 में कमीशन नहीं लिया गया? जी नहीं। पूरा 12 का 12 मिल गया या कमीशन 2,000 रुपया काट लिया? जी नहीं, 1 रुपया भी नहीं काटा गया, 12,000 का 12,000 मिला। और मैं शिक्षा के मामले में बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मोदी के मतलब जब से हैं वैसे तब से तो बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली और बहुत सारे मतलब छात्र उज्ज्वल भी हुए, इसीलिए मैं मोदी को सपोर्ट करूँगा। तो बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं इस बार। देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हर जगह जहाँ देखिए जो जहाँ पे जाते कभी गरीबों को जो 1-1 महीना तक बैंक में लगातार दौड़ती थी, लाइन में लग रहे थे, उसके अकाउंट नहीं खुल रहे थे। आज के डेट में बैंक देख रहे घर पे आके अकाउंट खुल रहे हैं। बहुत गरीबों को ये मौका मिला। 15 लाख रुपया मिला? नहीं, 15 लाख रुपया तो नहीं मिला, पर गरीबों को तो मौका मिला बोलने का। हर जगह देखते हैं जाते गरीब बोलते हैं और उनका सुना जाता था। सबको तो आपके घर में ये आसपास मिला, किसी को सुना? नहीं, 15 लाख तो नहीं मिला। काला धन अब आ गया वापस, ये बात सुनिए, काला धन वापस आया?
कालाधन वापस तो नहीं आया। तो फिर जब कुछ नहीं आया बेरोजगार, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया? नहीं, मोदी जी तो काम कर रहे थे कि लोग का तो गरीबी, क्या गरीबी, आज से कुछ दिन पहले लोग को खाने के लिए थे, आज के 20,000 20,000 के लोग फ़ोन यूज कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं गरीबी है। कहाँ गरीबी है? मोदी राहुल कौन सा चेहरा आपको पसंद? हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे। आप बताइए, आप बताइए। सबका साथ सबका विकास, उसके बाद मोदी सरकार बस देश। आप बताइए। सर मैं विकास के नाम पे वोट दूंगा। क्या विकास आपने देख लिया? तो मैंने बहुत ज़्यादा विकास देखा। क्या? जैसे पहले हम गैस के नंबर के हमें लाइन में लगनी पड़ती थी, आज एक मैसेज के द्वारा या उमंग एप्लीकेशन के द्वारा आज नंबर लग जाती है घर बैठे। बिजली बिल हो जाए कि घर पे बैठे बिजली बिल हम लोग ऑनलाइन जमा कर देते हैं, तरह तरह एप्लीकेशन के द्वारा, डिजिटल पेमेंट के द्वारा हमें कैशबैक मिलती है। कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसमें भी हमें मुनाफा आती है। ये सब इसलिए आप देंगे मोदी जी सर। इस पहली बार वोट डाल रहे हैं? जी सर। बहुत उमंग है? जी सर। आप कितने लोगों को कहेगा कि किसको वोट डालने के लिए? जितने मेरे मोहल्ला में होंगे सारे लोग को, जितना को मैं कर सकूँ उतने कर। चलिए, इनका भी बात बहुत अच्छा है जो पहली बार लगा कि डिजिटल इंडिया के साथ जो एक तो गांव की महिलाएं भी बोलती है, उज्ज्वल गैस योजना के तहत सबको जो सिलेंडर मिला। पहले हम भी जब छोटे थे तो एक गैस लेने के लिए 3-3 दिन लाइन में लगा करते थे, और यहाँ तक कि जो वेंडर था उसको 500 रुपया तक उसको एक्स्ट्रा देते थे, तब वो एक दिन के बाद सिलेंडर पहुँचा था। अब तो हर घर में, और आपको लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो बात वो सही बात है, जो सही है वो बोलना चाहिए आपको। मोदी को क्यों? इनको 5 साल में इतना विकास किया तो 5 साल और इनको समय दिया जाए। हम लोग रोजगार आपको मिला? आप लोग नजर में है रोजगार? हम लोग कभी स्टूडेंट लाइफ से हैं तो अभी तो रोजगार नहीं मिला, तो 5 साल इनका भी वेट। सर मोदी आई सपोर्ट मोदी सर। क्यों? सर बहुत विकास किया है, मैंने डिजिटल इंडिया लाया है वो, इसलिए बस। डिजिटल इंडिया? जी सर। आप बोलिए। राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी में क्या देखा? उनको सब पप्पू पप्पू कहता है। नहीं, राहुल गांधी तो मतलब अपना जो वादा करते हैं वो पूरा। क्या क्या वादा किए? वादा किया है कि हम 72,000 रुपये अकाउंट में एक साल में। तो 72,000 महीना या 72,000 साल उनको खुद गड़बड़ा जाते हैं बोलने में। नहीं, वो घोषणा में जो दिए हैं वो पूरा करेंगे। जो मोदी जी 15 लाख बोले थे हम सबके अकाउंट में भेज देंगे, लेकिन 1 रुपया 15 कि हम आसानी बिल कश्मीर से बुला लेंगे, वहाँ तो और मारपीट हो जाएगी, वहाँ की हालत और ख़राब हो जाएगी। तब नहीं, ऐसा थोड़ी है। उन्होंने बोला है आसानी वाला हम कश्मीर से वापस बुला लेंगे। नहीं बुला लेंगे तो फिर वहाँ तक तो फिर भेजेंगे ना। राहुल आपके लिए पक्का है? बिल्कुल। आप बताइए। पहली बात है कि हमारा देश सुरक्षित किनके हाथों में है? हमारा देश सुरक्षित जिनके हाथों में है उन्हीं को वोट देना चाहेंगे। जैसे कि राहुल गांधी अभी बोले कि जब कश्मीर से हम हटा लेंगे सेना वहाँ से हटा लेंगे। आप क्या चाहते हैं कि जो वहाँ पे पाकिस्तान कब्जा कर ले? सेना हटाएंगे, वहाँ पे कमज़ोर हो जाएगी आर्मी। पहली बात ये है, और दूसरी ये है कि हमेशा से उनका कोई भी थॉट रहा है अच्छा नहीं रहा है। उनका पप्पू के नाम से फेमस है। आप देशभक्त के मुद्दे पर वोट? देशभक्त के मुद्दे, देश के लिए लड़ेगा। हाँ, तो आप मोदी को डालेंगे? मोदी। हम सपोर्ट करते हैं मोदी को, भाजपा सरकार को, क्योंकि उन्होंने जिनको 70 साल दिया गया वो कुछ नहीं कर पाया, और जिनको 5 साल दिया गया वो बहुत विकास किए। हर एक गरीब परिवार को गैस चूल्हा दिलाया, हर एक बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सरकारी स्कूल जा रहे हैं। जिन सरकारी स्कूल में हम लोग छोटे थे उस वक्त जाते थे तो खिचड़ी वगैरह का व्यवस्था नहीं था, लेकिन अभी खिचड़ी नाश्ता, वो मध्याह्न भोजन सबका भी व्यवस्था भी करवाया। पढ़ाई में भी हुआ है। लेकिन स्कूल में तो अभी भी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है। नहीं, टीचर जो है स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं। नहीं, हमारे गांव के स्कूल में ऐसा नहीं है। हमारे गांव के माधोपुर स्कूल है, वहाँ पे बहुत अच्छा। भ्रष्टाचार कम हुआ कि नहीं? हाँ, भ्रष्टाचार स्कूल में बहुत कम हुआ। पहले हम भी अभी भी घूस चलता है ब्लॉक में। अगर जाएगा किसान जाते हैं तो पैसा के लिए वहाँ बिना पैसा दिए हुए किसान मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम ये भी नहीं। किसान अभी तक तो हम तो अपने एक हैंडपंप लिए और दमकल जो बोर्डिंग खेत में लिए, तो उसमें हमको 1 रुपया भी खर्चा नहीं पड़ा। 12,000 मिला? हाँ मिला, सब्सिडी भी मिला आपको। 12,000 सही से बोलिएगा। पूरा कमीशन नहीं लगा? नहीं, कमीशन 1 रुपया नहीं लगा। सब खुल के बोलते कि 2,000 रुपया कमीशन लिया। नहीं, इस वाले में हमको कमीशन वगैरह नहीं देना। हमको आप मोदी को? हम मोदी सपोर्ट करते हैं। तो चलिए हम बता दें, और ये सारे लोग अपने विचार रखने के लिए, जब प्रजातंत्र में आपको अधिकार दिया है, आप अपनी बातों को मजबूती से रखिए। आपको सोचने का अधिकार है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक परिवार में जो मुखिया होता है
अगर उसके 2 बेटे हैं तो परिवार के लोग भी दोनों में जो योग्यताधारी होता है उसको देता है परिवार की जिम्मेवारी संभालने के लिए। और जो बेरोजगार होता है, जिससे दिमाग नहीं है, जो नहीं समझ पाता है, जो फालतू घूमता है, जो इधर उधर झगड़ा में रहता है, उसके माता पिता भी कहते हैं ये बेटा नहीं है, बेटा के लायक नहीं है। इसीलिए आप लोग समझिए, क्योंकि 2 चेहरे हैं, राहुल और मोदी, और जो सही बात है उस पर लीजिए। जैसे इन लोगों ने कहा 15 लाख रुपया अभी तक नहीं आया, इन लोगों ने कहा कि बड़े बड़े वादे किए मोदी ने, हिंदू मुस्लिम कर करके मोदी ने लोगों को भड़काया, जबकि सभी आपस में हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि उज्ज्वला गैस के अंदर हर घर में गैस पहुंच गया। अब बिजली बिल जो है सो मोबाइल से पे कर रहे हैं, अब पेटीएम से आप अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि देशभक्त की भावना जगाया है, और अब जो स्थिति है उसमें देश पर कोई आंच नहीं आए, इसीलिए वो मोदी को वोट देंगे। यहाँ बता दें मोदी और राहुल दोनों के पक्षधर हैं, और सभी अभी क्योंकि प्रजातंत्र अधिकार और ये लोग अपने अपने तरीके से, लेकिन एक बार कहें गुमराह मत होइएगा। अगर मोदी भक्त कहेंगे मोदी तो उस पर गुमराह मत होइएगा। अगर राहुल के जो होंगे महागठबंधन कहेंगे कि नहीं राजद को वोट दीजिए, तो राजद ने भी इस बार अपना खो दिया, आप में जो को टिकट नहीं दे करके राजद ने भी अपना जो रुतबा था अल्पसंख्यक में वो खो दिया है। तो अब सोचने समझने के, क्योंकि इन युवाओं के कंधों पर इस देश की जिम्मेवारी है। आप इनके बात सोचें, सुने, और YouTube में सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा दें, और हर खबर के लिए अपडेट रखें, शेयर करें, ताकि इन लोगों की आवाज़ दूर दूर तक पहुंच सके। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BP पाकर, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।